अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और ये मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए जाना था और मैं बहुत लेट थी कि मैं कुछ व्लॉग पहले रिकॉर्ड करती। तो मैंने स्टार्ट ही यहीं से लिया, सबसे गंदा स्टार्ट लिया मैंने। और बस ये मैंने प्रेस करना है और उसके बाद मैंने सीधा यूनिवर्सिटी चल जाना है क्योंकि अंकल के आने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स है और मेरे पास कोई टाइम नहीं था कि मैं व्लॉग शूट करूँ। और बस ये प्रेस मैं उठी इतना लेट थी कि मेरे पास कोई टाइम ही नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँ। अच्छा, ठीक है। मेरे पास सीधा यूनिवर्सिटी और मैंने वो हेयर स्टाइल ही बनाया उसमें और कोई व्लॉग नहीं बनाया। और बस मैं यूनिवर्सिटी के लिए जा रही हूँ तो आज मेरा लास्ट पेपर है और इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है क्योंकि वैसे तो टाइम होता नहीं था। खैर ये पेपर भी आसान था। वैसे तो मुझे व्लॉगिंग का बहुत शौक था लेकिन मैं हमेशा व्लॉग बना डिलीट कर देती थी और बस यही क्लास में जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं वैसे ही हर जगह लेट होती हूँ और आज जो है रही हैं लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी यूनिवर्सिटी में क्योंकि सुबह सुबह का भी टाइम था, देर तक धूप आ जानी थी और ऐसे पसीना गिरा होता है ना कि यूनिवर्सिटी आने का दिन आसान भी था। बाकी तो बहुत अच्छे ही दे दिए थे मैंने पेपर और यूनिवर्सिटी गया था और अच्छा हुआ कि पेपर लास्ट पेपर था और वहाँ बैठ जाऊँ क्योंकि अंकल को आने में भी टाइम काफ़ी देर से ये ओनिक सिंह वाले आए हुए थे अपनी प्रमोशन के लिए। तो बस ये भी रोज़ यहाँ होता है, मैं यहाँ अपना फ्लेक्स मार रही हूँ आंखें दिखा के। और बस ये अचानक ही वाओ, ब्यूटीफुल। था मौसम और हवाएं चलने लगी। वैसे भी अचानक गर्मी हो गई थी, मैं भी अपनी जगह से उठ गई और मैंने भी सोचा कहीं और बैठ जाती हूँ और मौसम भी अच्छा हो गया है और मैंने बस ये बेंच चुन लिया और मैं यहाँ बैठ के मैं सबको देखती थी क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था करने के लिए। और सच में बहुत मज़े की हवाएं चल रही थी और सच में मज़ा आ रहा था। लाइक ठंडी ठंड सी लग रही थी आज इतने दिनों बाद क्योंकि अचानक से गर्मी आई थी और बादल भी बहुत अच्छे हो गए थे और मेरा ये फेवरेट वेदर है। और बस मैंने फ़ोन निकाला और इसको कैप्चर करना शुरू कर दिया और ये सच में बहुत मज़े का मौसम था। और बस मैं वेली ही थी क्योंकि मैं बस सच में कुछ नहीं था करने के लिए और अंकल ने भी लेट आना था और मैं अंकल का ही वेट कर रही थी और अचानक से फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी और फिर भी मैं वहीं अपनी जगह पे बैठी रही। हालांकि हल्की बारिश हो रही थी और मैंने बस फ़िल्टर लगा लिया क्योंकि फ़िल्टर के बगैर तो मैं प्यारी आ ही नहीं सकती। एक फ़िल्टर ही है मेरी ब्यूटी तो बस फ़िल्टर लगा लिए मैं आइज़ का फ्लेक्स हर जगह मैं अपनी आंखें लेके पहुंच जाती हूँ। ओह माय गॉड। और फिर चलो अब मैं जा रही थी वापस क्योंकि अंकल आ गए थे, अंकल की कॉल आ गई थी और मुझे भागना पड़ा था क्योंकि काफ़ी टाइम लगना था दूसरी गेट जाने तक। तो बस मुझे भागना पड़ा और मैं जाते जाते मैंने फ़ोन उठाया और साथ साथ मैं वीडियो बनाती गई। दुपट्टा सेट कर रही हूँ जान के ये मैं शौकियाँ मार रही हूँ अपनी बस। कंटेंट कोई होता नहीं था लेकिन मुझे व्लॉगिंग करने का शौक था। मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया था व्लॉग लेकिन मैं डिलीट कर देती थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं बोलूँ क्या। एक होता है ना आपके पास कोई कंटेंट हो, आप ये कर रहे हो तो आप बना लो। कोई कंटेंट नहीं होता ना जब, तो फिर समझ नहीं आता इंसान बोले तो क्या बोले। तो मैं बस ना कहती हूँ कि मुझे कुछ बता दो ये करना, मैं उसका व्लॉग बना लेती हूँ। लेकिन ये नहीं समझ आता पीछे मैंने बातें क्या करनी है। अब मेरे से वो टिपिकल बातें होती नहीं हैं, वो घरेलू बातें। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। खैर यहाँ से तो बहुत प्यारा लग रहा था यार, ये वो मेरा मतलब कि मेरा दिल आ गया था और मैं इसी को देखी जा रही थी बस। साथ मुझे अंकल की फिर से कॉल आ चुकी थी कि बेटा कहाँ पे हो, जल्दी भी आ जाओ। और मैं यहाँ बस अपनी शौकियाँ मार रही थी, कभी अपना दुपट्टा सेट कर रही हूँ, कभी मैं व्लॉग बना रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ जाने में टाइम लग रहा था और मैं सबको देख रही थी और जब सब मुझे देखने लगते थे तो मैं अपना फ़ोन नीचे कर लेती थी। एक इंसान में कॉन्फिडेंस होता है, वो व्लॉग शूट करता है, वो बनाता है, कुछ बोल लेता है, उसके पास कंटेंट होता है। लेकिन जब एक इंसान के पास कंटेंट नहीं होता ना तो उसे सच में नहीं समझ आती वो क्या बोले। और बस ये गेट आ ही रहा था। माशाल्लाह से एक्शन तो मैं ऐसे मार रही हूँ ना कि जैसे मैं कोई बड़ी यूट्यूबर हूँ और बस एक गेट आया, मैं बाहर निकली, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर पहुँच गई थी और यहाँ से बस ये रोड आ गया था और यहाँ अंकल पता नहीं मुझे यहाँ कहीं नज़र आ जाएंगे। बस मैं अंकल को ढूंढ रही थी कि वो नज़र आया, मैं जल्दी से जाऊँ। मैं पहले ही बहुत थकी हुई थी, इतना अंकल का इंतज़ार करना पड़ता है ना, अब अंकल की मर्ज़ी पे चलना पड़ता है। खैर
अंकल अभी तक मुझे नज़र नहीं आए थे और सबसे मुश्किल काम मेरे लिए होता है रोड क्रॉस करना। जब अंकल दूसरी साइड पे खड़े हो जाएँ तो ये रोड क्रॉस करना मेरे लिए मुश्किल काम होता है। खैर रोड क्रॉस किया, ये है मेरा पागल भाई और इसको भी मैंने थोड़ा-सा ले लिया। अब हम घर जाएँगे और बस ये अब यही है रास्ते का हर जगह मैं चुप कर जाऊँगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा मुझे बोलना क्या है, आखिर क्या बोलूँ? मुझे ना कोई स्क्रिप्ट लिख के दे दे, मैं वो बोल देती हूँ और मैंने इसके साथ होंगियाँ मारी थी यहाँ बैठ के कि अपना हाथ अपने मुँह पे रखो, तुम्हें नहीं लेके आना व्लॉग के अंदर। और ये जान के आना चाह रहा था कि मुझे लेके आओ। खैर कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बोरिंग व्लॉग कोई नहीं देखता, आपको बातें करनी आनी चाहिए और मुझे वही नहीं करनी आती। खैर मैं कुछ भी लोगों को देखती थी, इतना बोलते थे, इतना बोलते हैं ना कि मैं कहती हूँ ये क्या, वो बोल सही रहे हैं ठीक है हाँ, लेकिन वो कहाँ से आ रहे हैं? सबसे पहले व्लॉग बनाने के लिए आपको टॉकेटिव होना ज़रूरी है कि आप ज़्यादा सारी बातें कर सको, फिर ही कोई देखेगा, नहीं तो लोग जो है ना बोर हो जाते हैं आपका व्लॉग देख के। और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरा कंटेंट होना क्या चाहिए। और खैर घर आ गया था और यहाँ बस अब घर के अंदर जाएंगे। सुकून मिला घर आके क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी जाना सबसे ज़हर लगता है। आके मैंने सब कुछ ऐसे फेंका कि जैसे मैं आज़ाद होके आई हूँ, कहीं से हिजरत करके आई हूँ। घर आके तो मेरे फ़िल्टर की भी माँ बहन एक हुई थी, तो ये इफ्तारी के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं बना लूँ स्ट्रॉबेरी शेक। मैं इफ्तारी के बाद रोज़ बना लेती हूँ अपने लिए सिर्फ। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, साथ मैंने उसमें शुगर ऐड कर देनी है और अच्छे से फिर इसको ग्राइंड कर लेना है। और वॉइस ओवर करना भी बहुत मुश्किल है। जब आप यूट्यूब का व्लॉग बना रहे हो उसके बाद में वॉइस ओवर करो, पीछे से पहले शोर बंद करवाओ और फिर वॉइस ओवर स्टार्ट करो, बीच में कोई बोल दे तो सारा का सारा डिलीट करो और फिर से स्टार्ट करो। तो ये भी सबसे बड़ा मसला था। यहाँ ग्राइंड कर लिया, फिर मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया, अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी ऐड कर लें और ये बहुत मज़े का बनता है। यही 3 चीज़ों से मैं बनाती हूँ रोज़ और ये रेडी हो गया और ये सच में मज़े का था। और मैं 1 गिलास रोज़ यही पीती हूँ क्योंकि इफ्तारी के बाद खाने का कुछ दिल नहीं करता, तो बंदा शेक बना लेना तो वो पिया जाता है आराम से। और ये भी नहीं होता कि कुछ खाया नहीं है, कुछ ये वो मसला कोई नहीं होता। खैर अब मैं व्लॉग एंड करने लगी थी, बहुत हो गया और कुछ नहीं बोला जा रहा मेरे से। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।